Hello learners, welcome to our channel. भाग्यश्री हेयर एंड टुडे जो हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं ये 2021 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है. सो क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट्स अ डिजिटल लॉजिक, इट्स अ टॉपिक ऑफ डिजिटल लॉजिक. सो सर्किट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर्किट कंटेन टू टाइप्स. व्हाट? कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल. तो जो सीक्वेंशियल सर्किट है ना ये हमेशा मेमोरी को कंटेन करता है, ठीक है. बट कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज़ नो मेमोरी. दैट इज अ इम्पॉर्टेंट एंड मेन जो इनका क्या है डिफरेंस है वो यही है. सेकेंड थिंग, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं इसमें क्या होता है, ये जैसे गेट हो गए, ठीक है, लॉजिक गेट ETC होते हैं, इन पे काम करता है, ठीक है. और जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं किस पे काम करते हैं, जैसे फ्लिप फ्लॉप हो गए, रजिस्टर हो गए, है ना, क्लॉक हो गए, इन पे काम करता है, ठीक है. यहाँ पे लॉजिक गेट हो गए और जैसे लाइक दैट दिस इज अ क्या, दिस इज अ लॉजिक गेट, ठीक है, कोई सा भी गेट लगा लो, एंड और लॉजिक गेट हो गए, नैंड हो गया, है ना. तो ये गेट पे वर्क करता है. तो इसकी जो खासियत होती है वो क्या होती है, जैसे हम मक्स ले रहे हैं, ठीक है, लाइक एक मक्स ले लिया हमने. सो हेयर इज अ एन नंबर ऑफ इनपुट, एन नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट इज ओनली वन, आउटपुट इज ओनली वन, ठीक है, टू की पावर एन. और लाइक सीक्वेंस यहाँ पे क्या आते हैं, सिलेक्टर होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, सिलेक्टर होते हैं. ये मक्स की बात करें तो मक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो मक्स, डी मक्स हो गए, इनमें क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग आते हैं. देयर इज अ वन आउटपुट, देयर इज ओनली वन आउटपुट, एंड हेयर इज हाउ मैनी आउटपुट, टू की पावर एन आउटपुट. सो इनपुट इज व्हाट, लाइक दैट, और इनपुट इज व्हाट हेयर. सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग. ऐसे कोडिंग डिकोडिंग में होता है, कोडिंग डिकोडिंग भी इसी का एक एग्जाम्पल्स हैं, है ना, हाफ एडर, फुल एडर. सो अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन हमें कहता है चूज द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट आउटपुट एट एनी टाइम इज फंक्शन ऑफ इनपुट, ठीक है. जो ये आउटपुट है एनी टाइम, एनी टाइम is a function of input, this is the input at that time. yes, at that time बिल्कुल करेक्ट बात है. ये यही कह रहा है कि क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट को नहीं पता कि आपका पास्ट क्या था, इस सर्किट का पास्ट क्या था, क्या आउटपुट पहले आया था, क्या इनपुट पहले आया था, इसे नहीं पता. अभी रिसेंट में जो हमने गेट लगाया है उस गेट के अकॉर्डिंग इसे वर्क करना है, ठीक है. सो जो आपका प्रेजेंट इनपुट होगा उसी पे ही आउटपुट ये देगा एट द टाइम, बिल्कुल एट द टाइम कहते हैं, क्विकली रिस्पॉन्स कर दो, वो वाली बात है. कंटेन मेमोरी एलिमेंट, ठीक है, क्या ये कंटेन करता है मेमोरी एलिमेंट को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करता. तो बी तो गया, बी गया, बी गया. आंसर इज व्हाट, ए एंड सी. आसान था क्वेश्चन. डू नॉट हैव फीडबैक पाथ, देखिए कंफ्यूज कर सकता है. अगर हमारे पास मेमोरी ही नहीं है, अगर हमारे पास मेमोरी ही नहीं है तो हम फीडबैक का क्या करेंगे, फीडबैक कैसे देंगे, है ना. तो डू नॉट हैव, सो इट्स अ राइट. अगर ये कह देता है डू हैव, सो व्हाट, गलत हो जाता. बट इसने कहा डू नॉट हैव फीडबैक पाथ. यस, फीडबैक कहाँ से देगा, जब मेमोरी नहीं है तो फीडबैक कहाँ से देगा. इसने तो तुरंत आंसर दिया और भूल गया. इसको तो जो हमने मीन्स मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये लॉजिक गेट है और इससे मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा बताओ ए बी सी, तो आंसर ए बी सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सिलेक्टर हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया. सो ये आउटपुट हमें 1 देगा. किस तरीके से देगा, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक गेट ये बताएगा, ठीक है. एक बार तो हम इसका ये ले लेंगे प्लस करके, एक बार हम ऐसे इंटू कर देंगे, है ना, फिर प्लस करेंगे, तो ये तुरंत ही आंसर दे देगा. इसको नहीं पता पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, डजंट नो. ये प्रेजेंट में जीता है, पास्ट में नहीं जीता. सो डोंट हैव अ फीडबैक पाथ.
अब आते हैं क्लॉक इज यूज टू ट्रिगर द सर्किट। भाई क्लॉक तो ये यूज़ ही नहीं करता, क्लॉक तो सीक्वेंशियल सर्किट में यूज़ होता है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट में डी नहीं आएगा, ठीक है। क्लॉक कहाँ यूज़ होता है? सीक्वेंशियल सर्किट में। मेमोरी कहाँ यूज़ होती है? सीक्वेंशियल सर्किट में। सो आंसर इज व्हाट? ए एंड सी। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।